नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जो है इस वीडियो में इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो है प्रारंभिक शिक्षक का जो है एक कक्षा 1 से 8 तक का जो है इसमें जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सेट हेल्पफुल होने वाले हैं। ये जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें विजय रथ का जो है यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आज टेस्ट नंबर जो है 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट जो है आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत को आज़ादी मिला तो कब? तो 1947 में। 15 अगस्त 1947 को जो है जब भारत को आज़ादी मिला तो उस समय जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नीचे जो कुछ स्थान और सूची दी गई है उनका जो नामोल्लेखन कीजिए जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ पे किया गया था तो उसको यहाँ पे जो सूचीबद्ध करना है। तो चलिए इसको सूचीबद्ध करते हैं। तो ये किया गया था आपका बलिया में किया गया था और सतारा में, यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो 1 और 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो सभी लोग जानते हैं कि कब हुआ था? तो 1942 में। तो 1942 में कौन आया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव आया था और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। कैबिनेट 1946 में। साइमन कब आया था? तो 1928 में आया था, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की प्रक्रिया जो प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम देखा जाए तो यह हुआ था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। नमक सत्याग्रह में समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो जब नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया था। ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसमें जो है नमक सत्याग्रह जो है इसमें 24 दिन की यात्रा हुआ था और 24 दिन की यात्रा करने के बाद जो है यह 6 अप्रैल जो है 12 मार्च से जो है 6 अप्रैल को जो है ये डांडी नामक जो स्थान पर पहुँच करके जो है नमक के कानून को तोड़ करके जो है नमक कानून को तोड़ करके जो है सबने आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना या निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो एक व्यक्ति जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा था कि जो है ये विदेशी कपड़े जो है आपने खरीद लिया, इसे जलाना जो है निष्ठुर बर्बादी है, आप इसे मत जलाइए। तो ये कहने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुयायियों में से कौन जो पेशे से एक वकील थे? तो पेशे से एक शिक्षक थे दोस्तों। क्या थे? शिक्षक थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जेबी कृपलानी जो थे ये पेशे से एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बगान मालिकों के साथ सम तौर पर गांधी ने उसके द्वारा किसानों से जो है वसूल की गई थी तो राशि वापस लौटाने का सहमति प्रकट की उसने द्वारा पर कितने % राशि वापस लौटानी पड़ी? तो यह जो था लौटाना पड़ा था जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो उस समय जो था तीनकाठिया पत्ती को समाप्त करने के लिए जब कमेटी बिठाया गया था तो उसमें जो है किसानों को 25% जो है वापस करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था?
तो महात्मा गांधी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या, तो द ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन। ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 1904 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दिया था। तो सर की उपाधि त्यागने वाला कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो थे इस सर की उपाधि लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऊँट की हड्डी जो है यह लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से, लोथल। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। भारहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किस लिए, तो यह था बौद्ध धर्म के लिए। भारहूत और जो अमरावती जो है ये प्रसिद्ध केंद्र था। भारहूत और अमरावती ये जो है बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर जाएगा। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्या कौन थी, तो बौद्ध धर्म की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी, तो ये थी प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध धर्म की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था, तो यह पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट में पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो सभी लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो ये अजातशत्रु को किया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र जो है स्थापना किया था। और पाटलिपुत्र शहर कहेगा तो उज्जैन हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पाटलिपुत्र कहा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुँच गया था। तो किसके शासन काल को जब मुगल चित्रकला शिखर पर यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 16 के ऑप्शन नंबर किया जाएगा। तो जहांगीर के यहाँ पे दिएगा निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुँच चुका था। तो शिखर पर पहुँच चुका था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे शिखर पहुँच चुका था तो अकबर के समय ही पहुँच चुका था। अगर स्वर्ण काल कहा जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल, तो जहांगीर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है स्वर्ण काल दोस्तों, यहाँ पे गलती हो जा रहा, सॉरी, इसको दिए जहांगीर हो जाएगा दोस्तों। जहांगीर के समय जो स्वर्ण काल जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और शिखर पर पहुंच चुका था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किस मुगल बादशाह ने, आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने जो था दीन-ए इलाही एक नया धर्म चलाया था। तो दीन-ए इलाही नया धर्म को किसने चलाया था, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अकबर जो है इन्होंने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर की मृत्यु कब हुआ था, तो 1605 में हुआ था। कब, 1605 में। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए दहसाला बंदोबस्ती प्रथा के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दहसाला पति के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। भू राजस्व से संबंधित कौन था, तो टोडरमल जो था भू राजस्व मंत्री था। अकबर के समय 9 रत्न थे, ध्यान रखिएगा। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है, तो शेरशाह की महानता का घोतक देखा जाए तो प्रशासनिक सुधार के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर एच का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुआ था, तो भारतीय संविधान की पहली बैठक देखा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर जब 11 दिसंबर जो है 1946 को जो है फिर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी रूप में। पहलका में अस्थायी बनाया गया था, दूसरा का में स्थायी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना देखा जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य अगर कहेगा तो आपका रूस से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार रहेगा तो अमेरिका से। आपको दोस्तों कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दूं कि अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, तो देखिएगा अ से अधिकार होता है अधिकार, अधिकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अ से अधिकार, अ से क्या होता है? अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। अब बाकी तो आप लोग पकड़ ही लीजिएगा कि दोनों में कन्फ्यूजन, क से कर्तव्य हो जाएगा रूस से। और अधिकार जो है कितना में दिया गया? तो भाग कहेगा तो 3 में, क्योंकि अपना ही यहाँ पे लिख रहा है अ से, यानी कि 3 पर ही कह रहा है कि भाग कितना में? 3 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से विषयक संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। ये जो है 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 1985 में दल बदल अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया कितना के तहत? तो अनुच्छेद 312 के तहत जो ये किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में देखा जाए तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न है, जबकि लोक कल्याण नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अगर पूछा जाएगा कि उद्देशिका में जो प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? तो समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसदात्मक। संसदात्मक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सर्वाधिक योगदान करता है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का क्या जाएगा? तो सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र होता है इसमें सबसे अधिक योगदान करता है किसमें? तो जीडीपी में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है तो मैट्रिक्स जो एक पद्धति होता है ये राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, जबकि उत्पादन है, आय है और व्यय पद्धति तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मुद्रास्फीति से बाजार की चीज़ें क्या होती है? तो जब मुद्रास्फीति होगी तो बाजार की चीज़ें क्या होती है कि महंगी हो जाएगी, क्योंकि जैसे मान लें कि अभी जो है टमाटर का दाम जो कितना पड़ा हुआ 240 रुपये किलो आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि मुद्रास्फीति का भाव गिरा हुआ है, मुद्रास्फीति का भाव गिरा हुआ है। जब मुद्रास्फीति का भाव चढ़ जाएगा तो क्या होगा कि यही टमाटर जो है 10 रुपये किलो मिलेगा। क्या? 10 रुपये किलो। तो क्या होगा? मुद्रास्फीति का यानी कि घटना हो जाएगा। मुद्रास्फीति जब बढ़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो वस्तु होता है उसका दाम जो बढ़ जाता है, यानी कि पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा वस्तु खरीदने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वस्तु क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो है नाम बदलकर योजना आयोग का जो है नीति आयोग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने रखी थी? तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है सर एम विश्वेश्वरैया ने रखा था। सर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ था? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत देखा जाए तो अप्रैल 1957 में किया गया था। अप्रैल 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से दिया गया प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 229 किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत मानक समय IST निम्नलिखित में से किस समीप से लिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत को जो मानक समय है ये भारत का मानक समय यूपी के जो है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है। तो 5 घंटा यानी 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखिएगा 5.5 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांगर के समय में निकट देखा जाए तो कितने घंटे का अंतराल होता है। तो यह आपका होता है 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का, क्योंकि जो है 30 डिग्री का अंतर पड़ जाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर पड़ जाता है, जिससे जो 2 घंटे हो जाता है। 1 घंटा में जो है 15 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है। तो सभी लोग जानते हैं कि रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये रेड क्लिफ लाइन है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो जो है ये मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन लाइन क्या है? तो अभी हमने बताया कि भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। डुरंडर लाइन, तो डुरंडर लाइन सभी लोग जानते हैं कि भारत और जो है पहले था, जब आज़ादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के साथ था। भारत और अफगानिस्तान के साथ आज़ादी के पहले था, लेकिन जब आज़ादी हुआ तो यह रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर है 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो एकमात्र यहाँ पे देखा जाए, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर देगा मेघालय जो है या किसके साथ? तो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता? बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता है तो मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य म्यांमार के साथ अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी अधिकतर सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर देगा अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या है? तो लिया गया समय आपका हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग उसका संकेतक करता है किसका? तो तारे का जो रंग होता है उसके तापमान का सूचक है। किसका? तापमान का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी ये संबंधित है किसके? देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया था, तो आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया किस रूप में? तो आकाशगंगा जो है यह सर्पिलाकार है। कैसा? सर्पिल के रूप में यह वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में नहीं होता है। तो केंद्रक जो होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि राइबोसोम, DNA और कोशिका भित्ति होते हैं। रक्त को थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो रक्त को थक्का जमने में देखा जाए तो विटामिन जो है के जो है सहायक होता है। इसी को जो फिलोक्विनोन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और जो विटामिन सी को स्कारबिक कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल और विटामिन ई को देखा जाए तो टेकोफेरॉल कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों की प्रश्न है कि स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है। तो स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका जो है कौन सा पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वृषण में पाया जाता है। कहाँ पे? वृषण में। विटामिन डी की अल्पता यानी कि कमी से कौन सा रोग होता है?
तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है कहाँ पे? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये आपका लीवर यानी कि यकृत में भंडारित रहता है। कहाँ पे? यकृत में। दूध में खट्टापन आता है किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो है दूध में खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका जो आरबीसी होता है का रंग होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि आरबीसी का रंग जो है किसके कारण होता है? लाल। तो ये जो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है किसमें? तो खुला रक्त संचरण तंत्र जो है ये कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो जेनेटिक्स के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर है 56 है कि अगर अग्नाशय को खराबी हो तो क्या होगा? जैसे ही अग्नाशय खराबी होता है तो इंसुलिन और ग्लूकोन जो नहीं बनेंगे। क्या? इंसुलिन और ग्लूकोन जो होते हैं ये नहीं बनते अग्नाशय की खराबी होने के कारण। अग्नाशय को जो है मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन कहते हैं। क्या? एल्कीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/1000 mm होता है। मनुष्य यानी मानव कान का श्रवण आवृत्ति कितना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि मानव कितना से कितना हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकता है? तो सी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को जो है मानव कान सुन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार जो होता है ये चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? सोनार जो है ये चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत पर चमगादड़ ये उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदे के गोलाकार होने के कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदे जो है इसका गोलाकार होने के कारण देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर आगे है कि 62 है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगा? तो वह वस्तु जो हो जाएगा समरूप रूप से गति से चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? तो धातु तत्वों के लिए होती है तो आपको बता दूं कि 1, 2, 3 अगर जिसकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 अगर बच रहा है तो वह धातु होता है। तो यहाँ पे देखा है तो अंतिम में कितना 8 रहा है, ये भी नहीं होगा। अंतिम में 7 ये भी नहीं होगा। अंतिम में 8 ये भी नहीं होगा। अंतिम यहाँ पे 2 बच रहा है तो ये धातु हो जाएगा। धातु की पहचान है कि जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो वह तत्व क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन या इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पानी को सुखाएंगे तो चीनी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में होता है, तो प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो CO+N2 होता है। CO+N2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। CO+N2 को जो है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। 66 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 66 का बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो ये
प्रवाहित जल हो जाएगा। क्या? प्रवाहित जल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टेंसले ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर टेंसले के द्वारा किया गया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण देखा जाए तो झील जो होता है यह इसका उदाहरण होता है, झील। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ओ की उपस्थिति में क्या होता है? तो बताना कि इसकी उपस्थिति में क्या होता है। तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने की सहायता करता है ओजोन परत। सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश से सूर्य से जो है पराबैंगनी किरणें आती है तो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत जो है इसे जो है हानि से यानी पृथ्वी पर आने से रोकती है पराबैंगनी किरणों को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण देखा जाए तो किसके द्वारा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जंतु श्रृंखला द्वारा। जंतु श्रृंखला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूटअलिज्म कहते हैं। म्यूटअलिज्म ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो किस रूप में? तो क्लोरोप्लास्ट के रूप में जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो होता है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता। किससे प्राप्त होता है? तो ये सीप से प्राप्त होता है। जो देखे होंगे कि जो है समुद्र में जो सीप होते हैं इस प्रकार से, उससे जो मोती प्राप्त होते हैं। जब आप लोग इसको उखाड़िएगा तो ये 2 भागों में ऐसे जो है चिपका हुआ रहता है, इससे चिपका हुआ रहता है, ये दोनों ऐसे हो जाएगा, इसी में जो है मोती रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पे जो है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है, कौन किसका नाम है? तो चलिए इसको मिलाते हैं। दिया गया है ऊँट। तो ऊँट जो है ये आपका रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चीता, चीता जो है सबसे तेज भूमि पर दौड़ने वाला पशु है, तेज भूमि पशु है, सबसे तेज भूमि पशु है चीता। जिराफ, तो जिराफ सभी लोग जानते हैं कि जिराफ जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तो यानी कि इसका 2 हो जाएगा। ये सबसे लंबा भूमि पशु है, सबसे लंबा। और हाथी, हाथी सभी लोग जानते हैं कि हाथी जो आपका हो जाएगा हाथी 3 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा जो भूमि पशु हो जाएगा, भूमि पशु। और शेर, जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना। चलिए यहाँ पे फिर विचार करते हैं दोस्तों। निकेतन, निकेत में कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है। निकेत में कई तरह की प्रजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का 2 दोनों सही है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नंदिनी दास के द्वारा जो है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखा गया नंदिनी दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से किसने हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव जो है ये मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू किया है? तो नॉर्वे देश जो है ये दुनिया की पहली जो है तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू किया है नॉर्वे ने। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार फेरनेरियम स्थापित किया है। यह राष्ट्रीय किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान? तो देखा जाए तो ये जो इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस
दिन खाद्यान्न जागरूकता और सहायता में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह 4 अप्रैल को मनाया था। कब? 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला का चयन किया, उसका नाम क्या है? तो पहली महिला का चयन किया, उसका नाम है क्रिस्टियानो कोच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्रिस्टियानो कोच। अगला प्रश्न दिया गया है कि अभी हाल ही में चीन में जो है अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदले गए हैं? तो अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों का नाम बदले हैं? तो 11। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर है 84 कि अभी हाल ही में ट्विटर लोगो का बदल कर नाम क्या कर दिया है? तो ट्विटर लोगो का बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका डॉज कर दिया गया, डॉज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, डॉज। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के राजा भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे? तो ये भूटान के राजा जो थे, ये भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे, भूटान की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि बस्टिल डे परेड कहाँ आयोजित की जाती है? तो बस्टिल डे परेड ये कहाँ आयोजित की जाती है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अस्ताना में आयोजित की जा रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा जो पहला स्वर्ण पदक जीता था? अस्ताना किसकी राजधानी है? तो सभी लोग जानते हैं कि अस्ताना जो है किसकी राजधानी है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ जो है यह भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जो है लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस दिन को विश्व बैंक अप दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व बैंक अप दिवस के रूप में जो है यह 31 मार्च को मनाया जाता है। कब? 31 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेट नंबर 11 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ कम से कम 5 से दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में सेट नंबर 12 में। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।